अच्छा मैसेज दिया है, इस बात की पहचान करवाई है कि हमने जाना कहाँ है। ये बात अब हम पर लागू होती है कि हमने जाना कहाँ है। बहन की जिंदगी के मतलब आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों पर गौर फिक्र करेंगे कि हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले खुदा के कलाम से शुरू करता हूँ। ज़बूर 116 उसकी 15 आयत में लिखा है, खुदावन की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मौत इंसान पर लाजम है। जो इंसान दुनिया पर पैदा हुआ है वो एक दिन वापिस जरूर जाएगा। ये जहां पानी है, हम इस जहां के नहीं हैं। लेकिन यहां पर खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। हर इंसान मरेगा, लेकिन हर इंसान के मरने की कदर खुदा को नहीं होगी, क्योंकि खुदा का कलाम यहां पर फरमा रहा है खुदा को कदर उन लोगों की होगी जो उसके मुकद्दसीन हैं, जो उसके कलाम, जो उसके आयन और उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर वो मुकद्दस बन जाते हैं। हालेलुया। और आज हम इसी बात को सीखेंगे और इस बात का फैसला करेंगे कि हमने कहां जाना है, या बहन ने किस तरह की जिंदगी गुजारी है, वो किस जगह पर है। हमारे पास फैसला नहीं है, लेकिन जो गवाही है वो यीशु नाम की पेश करनी चाहिए। बहन शुमैला, जिनकी पैदाइश जिला सियालकोट नौल में 20 दिसंबर 1975 में हुई। इनके वालिद, जिनका नाम सरदार मसीह है, इनकी वालिदा, जिनका नाम अरशाद बीबी है। खुदा ने सरदार मसीह को एक बेटी और 3 बेटों की नेमत से नवाजा। सबसे बड़ी बेटी शुमैला है, जिनकी इब्तिदाई तालीम नौल के गवर्नमेंट स्कूल में हुई। 5 तक वो वहां पढ़ी। उसके बाद वो विस्निकल के हॉस्टल चली गई। वहां उन्होंने मैट्रिक कंप्लीट किया। 2 साल वो घर रही। उसके बाद उनकी शादी हो गई। आगे इज़्तिवाजी जिंदगी शुरू हो गई उनकी। इज़्तिवाजी जिंदगी उन्होंने 7 तारीख 7वां महीना 1995 में इज़्तिवाजी जिंदगी का आगाज किया। उनके शरीक हयात का नाम जावेद मसीह है और बहन की शादी जिला सियालकोट तहसील संबड़ियाल के गांव रेहान चीमा में हुई। और बहन को शादी के बाद खुदा ने खूबसूरत औलाद से नवाजा। बहन के 2 बेटे 2 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ा बेटा जुनैद जावेद खुदा के फजल से दुबई में अपने घर के इंतजाम के लिए वहां पर जॉब करता है। उसके बाद छोटी बेटी है जो नर्सिंग की जॉब कर रही है। बाकी एक बेटा और एक बेटी ज़ेरे तालीम है। और इसके बाद क्या होता है कि जब वो शादी हुई, यहां पर आए, खुदा ने उनको बेटे बेटियां दी, तो वो खुदा के साथ वफादार थी। खुदा का डर और खौफ उनके दिल में था। वो बड़ी लगन के साथ खुदा के साथ चलती थी। तो खुदा ने उन्हें चुना, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। और जब उनको खुदा की बुलाहट की पहचान हुई तो उन्होंने 2006 में पास्टर सदीक लुका
FGA चर्च समड़ियाल में उनसे पानी का बपतिस्मा लिया और फिर वो अपनी रूहानी जिंदगी में सरगर्म रही और खुदा ने उनको फलदार जिंदगी अता की। और सबसे पहले उनकी रूहानी जिंदगी में आने से पहले क्या होता है, उनके बपतिस्मा लेने के बाद रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले क्या हुआ, सबसे पहले इनके वसीला से इनके खावंद जो जवेद मसीह है उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उनके खानदान में रूहानी बेदारी आई, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है पहला तीमुथियुस उसके 5 बाब की 8 आयत में, अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। हालेलुया। दुनिया पर बहुत सारे खादिमीन हैं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि जो कोई अपने और खासकर अपने घराने की खबरगिरी नहीं करता वो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। जो खादम बाहर दुनिया को जाकर निजात याफ्ता खुदा के कलाम की तरबियत, उसके हुक्म आए कौल सिखाते हैं, अगर चाहे वो दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं और अगर चाहे उनका खुद का घराना अगर चाहे नहीं बचता तो खुदा का कलाम फरमाता है कि वो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। यह खुदा के कलाम का फैसला है कि अगर जब कोई खादम बनना चाहता है तो वो पहले अपने घर को संवारे। जिस तरह बहन की जिंदगी में सबसे बड़ी गवाही है कि उनके वसीला से उनके शौहर ने बपतिस्मा लिया और उनके खानदान में बेदारी आई। और इसके बाद फिर क्या होता है कि दोनों मियां बीवी ने रूहों की निजात के लिए रेहान चीमा मसीही खानदानों और गिरदोरवा में खिदमत को शुरू कर दिया और खुदा ने इनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। खुदा ने अपनी बेटी को बहुत सारी रूहानी नेमतों से नवाजा है। चंद एक मैं आपसे बयान करूंगा। नंबर 1, उनके पास शिफा की नेमत थी। खुदा ने उनको ये कुदरत बख्शी थी कि जब वो किसी बीमार पर दुआ करते थे, किसी बदरूह गिरफ्ता पे दुआ करते तो खुदा अपनी कुदरत को नाज़िल फरमाकर उसको शिफा देता। हालेलुया। और इस मोहल्ले की कुछ गवाहियां हैं जो मुझे बताई गई हैं। भाई हदायत बलोच, जिनको खुदा ने भाई जवेद बहन शुमैला की वसीला से उस वक्त शिफा दी जब डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया। हालेलुया। ये सबसे बड़ी गवाही है कि जिनको डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया है उनको खुदा ने अपने बंदा और बंदी के वसीला से शिफा दी। एक और भाई है भाई जॉर्ज, फौजी जॉर्ज मसीह, और रियाज जो मुस्लिम बरादरी से है। यहां पर भी खुदा ने उन्हें कसरत से इस्तेमाल किया। इसके अलावा सियालकोट, उगो की, दस्का, जेसरवाला, खारियां और वटालिया, इन तमाम तर इलाकों में खुदा ने अपने बंदा को, अपनी बेटी को कसरत से इस्तेमाल किया। ये उनकी पहली नेमत है। दूसरी रफाकत खवातीन, वो खवातीन में बहुत ज्यादा सरगर्म थी। वो क्या करती कि औरतों को घरों से बुलाकर चर्च में बैठते, दुआ करते या खुदा की परस्तिश करते और खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देते। बहन की बहुत बड़ी गवाही है
यहाँ के लोग भी बयान करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो दूर से बाहर से आए हैं, जो नहीं जानते, ये उनके लिए है। सब लोग ये कहते हैं कि बहन ने कभी अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने मियां को खुदा से पहले तरबियत नहीं दी, तरजीह नहीं दी। जहां खुदा का वक्त हुआ, ना उसने अपना घर देखा, ना उसने अपने बच्चे देखे, ना उसने अपना शोहर देखा, ना उसने हालात देखे, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना बारिश देखी, बल्कि वो खुदा के कौल, आइन, अहकाम के मुताबिक सब लोगों को, सब औरतों को इकट्ठा कर दी एक जगह, खुदा के घर में बैठकर खुदा की हम्द व सना और खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम देती। आज उनकी खिदमत के सबब से बहुत सारी औरतें जिन्होंने खुदा को कबूल किया है, ये भी बहुत बड़ी गवाही है। और बहन चमेला, जो वो औरतें और उनकी टीम है, उनके दिलों में हमेशा तक जिंदा रहेंगी। और इसके बाद तीसरी नेमत जो उनके पास थी, वो संडे स्कूल। संडे स्कूल की खिदमत के लिए तमाम भाइयों ने और पास्टर साहबान ने इस खिदमत के लिए खसूसन उनको चुना। उनके अंदर ये काबिलियत, इस खिदमत की लगन, वफादारी थी, तो सबने मुत्तफिका तौर पर इस खिदमत के लिए भी उनको चुना। और उन्होंने पूरे मोहल्ले के बच्चों को अपने घर इकट्ठा करते और खुदा का कलाम उनको सिखाया करती थी। आज अपने बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, और वो 20-30 बच्चों को एक जगह पर जमा करके खुदा के कलाम उनको सिखाती थी। और इस खिदमत के सबब से आज बच्चे रूहानियत में तरक्की कर रहे हैं। हालेलुया। आगे हम देखेंगे उनकी जिंदगी के बारे में कि उन्होंने किस तरह मुश्किलात में, बीमारी में मुश्किलात का सामना उन्होंने किया, बीमारी का हमला उन पर हुआ। और इसके अलावा पूरी रूहें जो खुदा की खिदमत को, खुदा के कलाम को रोकना चाहती थी, उन्होंने भी उन पर हमला किया। लेकिन उन्होंने बड़ी हौसलामंदी और तमाम हालात का सामना किया और खुदा के साथ वफादार रही। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर चाह तू जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो बहन पर जब ये बीमारी, हमला, सारे मसले मसाइल हुए, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनसे कहा, क्योंकि मैं उनके घर का फर्द हूं, मैं उनका सबसे छोटा भाई हूं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनसे कहा कि हम किसी और घर पे चले जाते हैं, किसी और खुदा के पास चले जाते हैं। लेकिन बहन ने कहा कि मेरा जीना मसीह और मेरा मरना नफा, मेरा मरना भी मसीह है। जिस खुदा ने मुझे जिंदगी दी है, जिसने मुझे अपने जलाल के लिए चुना है, जिसने मेरे वसीला से लोगों को शिफा दी है, जिसने अपनी कुदरत को नाज़िल फरमाकर बीमारों को, बदरू गिरफ्तार को आजाद किया है, मैं उनके लिए गवाही हूं। अगर चाह मैं अपने खुदा को छोड़ दूंगी तो वो जो लोग जिन्होंने मेरे वसीला से शिफा पाई है, वो क्या सोचेंगे। आखिरी बात मैं आपसे करूंगा वफात के बारे में। 7 मार्च बरोज हफ्ता शाम 7 बजे जब आपकी जिंदगी जो खुदा के हाथ दर्ज थी पूरी हो गई, तो खुदा ने आपको अपने पास बुला लिया। आपकी कमी खानदानों के साथ
कलीसिया हांचीमा के लिए एक बड़ा सदमा है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है, दानियल 12 बाब उसकी 3 आयत में, अहले दानिश नूरे फलक की मालिक चमकेंगे, जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक होंगे। आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि बहन शमैला जो है वो एक नाम नहीं रहा, वो एक करैक्टर बन चुका है जो कभी इन दिलों से मरेगा नहीं। वो हमेशा अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। जिस तरह मदर टेरेसा है, वो एक करैक्टर बन चुका है। वो दुनिया से कूच कर गई है, लेकिन वो लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि उन्होंने किसी डिनोमिनेशंस को प्रेजेंट नहीं किया, किसी मजहब को प्रेजेंट नहीं किया, किसी मिनिस्ट्री को प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानियत को प्रेजेंट किया और आज वो लोगों के दिलों में जिंदा है। उसी तरह एक और मिसाल है ईदी, जिनकी पूरे पाकिस्तान में गाड़ियां हैं, वो भी एक करैक्टर बन चुका है। वो भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने जब अपनी गाड़ियों की सर्विस जारी की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी गाड़ी में कोई क्रिश्चियन नहीं बैठेगा, कोई हिंदू नहीं बैठेगा, कोई सिख नहीं बैठेगा, बल्कि उन्होंने खिदमत हलक की है। वो भी हमेशा अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेंगे। उसी तरह आज बहन शमैला भी इस इलाके के लिए और हमारे घराने के लिए एक बहुत बड़ा करैक्टर बन चुका है, जो कभी मरेगा नहीं, बल्कि हमेशा अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया। एक दफा बहन शमैला के लिए जोरदार नारा लगाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो बड़े अच्छे तरीके से भाई ने सारे हालात जिंदगी को हम तक पहुंचाया, और बहन की खिदमत के लिए उन्होंने जो यहाँ पे रह के काम किया खुदावंद का, हम सब उनको